सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है। एक तरफ देव की जिंदगी लगातार अंधेरे में डूबती जा रही है, तो दूसरी तरफ वसुधा का दिल हर दिन एक नया दर्द सहने को मजबूर हो रहा है। पार्सल वाली नौकरी छोड़ने के बाद देव पूरी तरह टूट चुका है। आत्मसम्मान की लड़ाई में उसने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन इसके साथ ही उसके पैरों तले से जमीन भी खिसक गई है। न नौकरी, न पैसा और न ही सिर छुपाने के लिए कोई घर। देव की इस हालत ने हनुमंत के गुस्से को और भड़का दिया है। वह देव को साफ साफ कह देता है कि जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, तो मेरी बेटी को क्या खुश रखोगे। हनुमंत के शब्द किसी चाकू की तरह देव और वसुधा दोनों के दिल में चुभ जाते हैं। इतना ही नहीं, हनुमंत देव को खाना देने से भी मना कर देता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। इधर वसुधा यह सब चुपचाप देखती रहती है। वह चाहकर भी देव के लिए कुछ नहीं कर पाती। उसकी आंखों के सामने उसका पति टूटता जा रहा है और वह खुद को बेबस महसूस करती है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है प्रभात की, जो देव को अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी दे देते हैं। प्रभात का यह फैसला देव के लिए सहारा बनता है, लेकिन यही फैसला चंद्रिका के लिए सबसे बड़ा अपमान बन जाता है। चंद्रिका को यह बिल्कुल मंजूर नहीं होता कि उसका बेटा, जो कभी आलीशान जिंदगी जीता था, आज ड्राइवर की सीट पर बैठा है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह सीधे वसुधा को इसका जिम्मेदार ठहरा देती है। चंद्रिका वसुधा को बुलाकर उसके आत्मसम्मान को कुचल देती है। वह कहती है कि तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, उसकी पहचान छीन ली और उसे सड़क पर ला खड़ा किया। चंद्रिका के शब्द वसुधा के दिल को चीर देते हैं। वह खुद को हर हालात के लिए दोषी मानने लगती है। दर्द और अपराध बोध के बीच वह देवी हुकुम से वादा कर लेती है कि वह देव को छोड़ देगी, ताकि देव फिर से अपने परिवार और अपनी पहचान को पा सके। यह फैसला वसुधा की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली शॉकिंग ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। वसुधा धीरे धीरे देव से दूरी बनाने लगती है। वह जानबूझकर उससे रूखा व्यवहार करती है, ताकि देव उससे नफरत करने लगे। देव यह बदलाव समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद वसुधा अब उससे प्यार नहीं करती। यही गलतफहमी देव को अंदर से तोड़ देती है। इसी बीच एक और बड़ा राज सामने आने वाला है। पता चलता है कि देव की नौकरी छुड़वाने के पीछे सिर्फ कंपनी का मालिक नहीं, बल्कि चंद्रिका का ही हाथ था। उसने पैसे और ताकत के दम पर देव की नौकरी छिनवाई थी, ताकि वह वसुधा से अलग हो जाए। जब यह सच प्रभात को पता चलता है, तो वह चंद्रिका से सवाल करता है। पहली बार प्रभात चंद्रिका के खिलाफ खड़ा नजर आता है, लेकिन चंद्रिका भी हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक नई चाल चलती है। वह हनुमंत के साथ मिलकर वसुधा पर दबाव बनाती है कि अगर उसने देव को नहीं छोड़ा, तो देव की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी जाएगी। मजबूर होकर वसुधा तलाक के कागजों पर साइन करने का फैसला कर लेती है। तलाक के दिन कोर्ट में एक और बड़ा धमाका होता है। देव को अचानक सच्चाई का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि वसुधा उससे दूर इसलिए जा रही थी क्योंकि वह उसे बचाना चाहती थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वसुधा देव से नजरें चुराकर कोर्ट से चली जाती है। इसके बाद कहानी में टाइम जंप का इशारा मिलता है। कुछ महीनों बाद देव एक अलग ही रूप में नजर आता है। वह अब कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुका है। उसने खुद का काम शुरू कर लिया है और अपनी पहचान दोबारा बना ली है। वहीं वसुधा अंदर ही अंदर टूट चुकी है, लेकिन उसने अपने फैसले पर कभी पछतावा जाहिर नहीं किया। अब आने वाले ट्रैक में
सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब देव और वसुधा की दोबारा आमने सामने टक्कर होगी। सवाल यह होगा कि क्या देव वसुधा की कुर्बानी को समझ पाएगा? क्या चंद्रिका को अपनी गलतियों का एहसास होगा? और क्या यह टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, ड्रामा और शॉकिंग खुलासों की झड़ी लगने वाली है। हर मोड़ पर कहानी दर्शकों को हैरान कर देगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल वसुधा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह अब तक की पूरी कहानी को बदल कर रख देने वाला है।